पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चिनुन चियनवे के सपने में होता है और बीस्ट वेब से फाइट कर रहा होता है। अगर आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। अब आगे एपिसोड 201 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चिनुन चियनवे को कह रहा होता है कि जब मैंने तुम्हें डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया उससे पहले मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था और तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी चू जिंगयन से तय की गई थी और जब तुम 16 साल की हो गई तुमने उसे भाव ही नहीं दिया, तुमने उसके साथ अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। इस पर चियनवे कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, यह कॉन्ट्रैक्ट दरअसल मैंने नहीं किसी और दूसरे आदमी ने किया था, इसलिए मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। इस पर चिनुन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगी। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर चिनुन चियनवे को लेकर के उसके सपने से बाहर आता है और कहता है कि मैंने लेवल 2 हेवनली अर्थ स्पिरिट रियल्म का इस्तेमाल किया इसके सपने में आने के लिए। और आगे हमें दिखाया जाता है कि चियनवे अपने सपने से उठती है, तभी वहाँ पर चिनुन आता है और चियनवे चिनुन को प्रणाम करती है। इस पर चिनुन कहता है कि तुम मुझे आज से टीचर कहोगे, मेरे नाम से नहीं बुलाओगे। और चिनुन अपने सारे डिसाइपल्स को एक जगह पर इकट्ठा करके उनके सारे शॉर्ट फॉर्मेशन को एक साथ जोड़ता है। चियनवे इस चीज को देख करके बहुत ही हैरान होती है कि चिनुन को शॉर्ट फॉर्मेशन भी आता है और इसने 4 फॉर्म शॉर्ट फॉर्मेशन किया है अभी। और फिर चिनुन उस 4 फॉर्म शॉर्ट फॉर्मेशन के बारे में बताने लगता है और कहता है कि पहला भाग ईस्टर्न ग्रीन ड्रैगन है जो लाइफ फोर्स को दिखाता है, दूसरा भाग वेस्टर्न व्हाइट टाइगर है जो अटैक को दिखाता है, तीसरा भाग सदर्न फोनिस जो डेस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है और चौथा भाग नॉर्दर्न मार्शल टॉर्टोइज जो कुपरेशन को दर्शाता है। और चिनुन कहता है कि मेरा गोल 7 शॉर्ट इंटेंट को कायम करके एक शॉर्ट फॉर्मेशन बनाने का है। और चिनुन बाकी बचे 3 डिसाइपल के साथ 3 टैलेंट शॉर्ट फॉर्मेशन बनाता है। और चिनुन कहता है कि डार्कनेस वॉर्टेक्स शॉर्ट इंटेंट ये अर्थ को दर्शाता है और व्हाइट वॉर्टेक्स शॉर्ट इंटेंट ये स्काई को दर्शाता है और अर्थ शॉर्ट इंटेंट ह्यूमन पर्सनैलिटी को दिखाता है और ये तीनों मिलकर के लैंड ऑफ इनयांग बनाते हैं। और अगर तुम दोनों अपने अपने शॉर्ट फॉर्मेशन को हाई लेवल पर प्रैक्टिस करो तो तुम लोग मार्शल एम्पायर को भी मार सकते हो। और चिनुन अपने सातों डिसाइपल्स को एक एक स्क्रॉल देता है और कहता है कि तुम लोग जी जान लगाकर प्रैक्टिस करो। और आगे हमें चिनुन के डिसाइपल्स को कुछ लड़के के साथ प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, वहीं दूसरी ओर चिनुन को एक 6 टीयर का पिल बनाते दिखाया जाता है लियंतियन के लिए। और चिनुन फिर वहाँ से हॉल बाइकी चले जाता है। हॉल बाइकी में चिनुन को चांगचाओ और कोमो मिलता है। चांगचाओ चिनुन से कहता है कि शेर आज गीदड़ बनकर क्यों घूम रहा है। इस पर चिनुन उसे एक फाइट मारता है जिससे चांगचाओ दूर जाकर गिरता है। कोमो इस पर कहता है कि चिनुन तुम्हारी साहस बहुत बढ़ गई है। इस पर चिनुन उसे भी मारता है और दूर जाकर के गिरता है वो भी। यह देख करके उनके साथ आए हुए स्वॉर्ड मास्टर हुसैन चिनुन से कहता है कि अगर हो सके तो आप इन दोनों को माफ कर दीजिए। इस पर चिनुन कहता है कि मेरा एक्शन ऐसे ही नहीं होता है, इसका कोई कारण जरूर होता है। तभी वहाँ पर क्वांगसन पहुंचता है और क्वांगसन मास्टर हुसैन से कहता है कि चांगचाओ और कोमो दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ही गजब की है, फिर भी तुम उससे दोस्ती करके उसे बचाना चाहते हो। तुम्हें पता है कि उन लोगों ने चिनुन को मारने का प्रयास किया था, फिर भी तुम उससे दोस्ती कर रहे हो, इसका मतलब तुम उससे दुश्मनी करना चाहते हो। और क्वांगसन चांगचाओ से कहते हैं कि तुम्हें चिनुन से सॉरी मांगनी पड़ेगी। इस पर चांगचाओ और कोमो दोनों चिनुन से सॉरी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चिनुन क्वांगसन से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर क्वांगसन उसे बताता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि तुमने अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि तुमने मेरे पास से मिस्टेक इनग्रास लिया था, इसलिए मुझे पता था कि तुम एक पिल को रिफाइन करना चाहते हो जिसके लिए तुम्हें हेवन एंड अर्थ स्पिरिट क्रिस्टल चाहिए होगी। मैं उसे देने के लिए तुम्हें यहाँ पर आया था। चिनुन क्वांगसन को थैंक यू कहता है और सोचता है कि इसने मेरी बहुत ही मदद की और फिर वो हेवनली अर्थ स्पिरिट क्रिस्टल को लेकर के वहाँ से चले जाता है। चिनुन फिर उस हेवनली अर्थ स्पिरिट क्रिस्टल को स्काई फर्नेस में लगाकर उसे प्यूरिफाई करने का प्रयास करता है जिसके लिए उसे फोनिक्स फायर की जरूरत पड़ती है। और चिनुन सारे इंग्रेडिएंट्स को भट्टी में डाल करके वहाँ बैठकर उस पिल को बनने के लिए इंतजार कर रहा होता है। और आगे हमें चांगचाओ और कोमो को दिखाया जाता है। वे लोग बहुत ही गुस्से में होते हैं और वे कहते हैं कि क्योंकि वेंजन हॉल में कोई भी हमारा मदद नहीं कर रहा है इसलिए हमें पहले मास्टर से मिलना होगा। इस पर कोमो कहता है कि अगर वेंजन पेविलियन के मास्टर के इस बारे में पता लगा तो भी हम दोनों को जान से मार देंगे। इस पर चांगचाओ कहता है कि मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि मौत को अपने पास बुला लिया जाए। और आगे हमें दिखाया जाता है कि चिनुन और क्वांगसन दोनों लोग 6 सेट कॉम्पिटिशन के लिए एंशिएंट स्टार सेट जाने वाले होते हैं। सारे लोग चिनुन और क्वांगसन को विदाई करने के लिए वहाँ पहुंच चुके होते हैं। कुछ देर तक चिनुन उन्हें इंतजार करवाने के बाद वहाँ पर पहुंचता है और चिनुन हॉलमास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एंशिएंट स्टार सेट अकेले जाने दे। इस पर वांग क्विंग कहते हैं कि नहीं, वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है, तुम अकेले नहीं जा सकते। इस पर चिनुन हॉलमास्टर से कहता है कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया और मैं आशा करता हूँ कि हॉलमास्टर इस चीज को अलाउ करेंगे। मैं 6 सेट कॉम्पिटिशन के लिए बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगा। इस पर हॉलमास्टर चिनुन को एक सील शॉट देते हैं और कहते हैं कि यह इन यांग रियल्म के लेवल 5 के एक आदमी को एक बार मार सकता है और फिर उसे आज्ञा दे देता है जाने के लिए अकेले। और फिर हॉलमास्टर बाकी सारे लोगों के साथ फ्लाइंग व्हील से उड़कर वहाँ से चले जाते हैं और चिनुन वापस हॉल बाइकी आ जाता है। और फिर चिनुन हॉलमास्टर द्वारा दिए गए उस सील शॉट का इस्तेमाल करता है और कहता है कि आज इतने दिनों बाद वेंजन हॉल का पूरा कंट्रोल मेरे हाथों में है। और फिर चिनुन वहाँ से मेडिसिन गार्डन चले जाता है। वहाँ जाने के बाद चिनुन वहाँ के भी सारे रिसोर्सेज को अपने स्टोरेज रिंग में समा लेता है। फिर वहाँ से चिनुन ज्वानजियांग माउंटेन चले जाता है। ज्वानजियांग माउंटेन जाने के बाद चिनुन वहाँ के गेट में एंटर करना चाहता है, लेकिन चिनुन को पता चलता है कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन बना हुआ है। इस पर चिनुन अपने स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस को इस्तेमाल करता है उस गेट के फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। चिनुन अपने स्वॉर्ड से ज्वानजियांग हॉल के गेट को तोड़ देता है और उसके अंदर चले जाता है। फिर चिनुन वहाँ पर एक रिसोर्स रूम में पहुंच जाता है जहाँ चिनुन को बहुत ही खतरनाक प्रकार के रिसोर्सेस मिलते हैं। चिनुन कहता है कि बेशक मेरे अधिकार इस कमरे में आने का नहीं है। फिर वो अपने ब्लैक जेड मेडल को निकालता है और सारे रिसोर्सेस को उस मेडल में डाल देता है। और चिनुन को वहाँ पर एक ट्रेजर मिलता है जो 10,000 शॉर्ट फॉर्मेशन से प्रोटेक्टेड होता है। चिनुन कहता है कि इस प्रकार के शॉर्ट फॉर्मेशन को तोड़ना निर्वाणा रियल्म के लोगों के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी चिनुन मैनेज करके उस फॉर्मेशन को तोड़ता है और उस ट्रेजर को हथिया लेता है और कहता है कि यह तो वेंजन हॉल का सबसे ट्रेजर है।
और चिनुन को वहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई देता है। चिनुन जब उस बॉक्स के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो बेंतियन मून आर्मर रखा हुआ है। चिनुन उस आर्मर को ले लेता है और कहता है कि यह तो 8000 एलिफेंट्स के बराबर इसकी पावर है। और फिर चिनुन कहता है कि वेंजियन हॉल ने मुझे बहुत प्रकार के गिफ्ट दिया है, मुझे भी इसे कुछ गिफ्ट देना होगा, और वो वहाँ से चले जाता है। और फिर चिनुन तभी एक एंशिएंट ट्री ट्रंक के बारे में बता रहा होता है कि उसके वेंस अर्थ लेवल स्पिरिचुअल वेंस हैं। और फिर चिनुन अपने लेजेंडरी एंशिएंट बीस्ट की सहायता से अर्थ लेवल स्पिरिचुअल वेंस को चुरा लेता है और कहता है कि फानबुजी के होने के बावजूद भी मैंने स्पिरिचुअल टेंपल से उस वेंस को चुरा लिया और उसे पता ही नहीं चला। और फिर चिनुन अपने टाइगर बिहू को बुलाता है और बिहू में बैठकर वो अपने गांव चले जाता है। और चिनुन जब अपने गांव पहुंचता है तब वो वहाँ पर चूहू को देखता है। चूहू को देखकर चिनुन कहता है कि इसकी टैलेंट तो बहुत ही जल्दी इंक्रीज कर गई है। चिनुन को वहाँ के प्रेसिडेंट चूहू का नाम लेते देख वहाँ का एक गार्ड कहता है कि तुम्हारी इतनी साहस कि तुम मेरे प्रेसिडेंट चूहू का नाम लो। और तभी एक गार्ड चिनुन को मारने के लिए उसके आगे आता है और चूहू इस चीज को देख करके उस गार्ड को मारकर दूर फेंक देता है और चूहू आकर के चिनुन को सैल्यूट करता है। और आगे हमें सीनियर लिन को कुछ लोगों के साथ एंशिएंट गेम खेलते हुए दिखाया जाता है और वे लोग कह रहे होते हैं कि अगर चू चिनुन यहाँ पर होता तो उसके माइंड से हम लोग इस गेम को जीत जाता है। और तभी अचानक चिनुन वहाँ पर पहुंचता है। चिनुन को देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग खुश होते हैं और वे चिनुन से पूछते हैं कि तुम्हें अभी 6 सेट कंपटीशन के लिए तैयारी करनी चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसके जवाब में चिनुन कहता है कि मैं ची तियानफेंग सारे लोगों को गिफ्ट देने के लिए आया हूँ, और वो एक पर्पल स्पिरिट पिल निकालकर लिन तियान को दे देता है ताकि उसकी घाव ठीक हो सके। फिर चिनुन उन सारे लोगों को 10,000 शॉर्ट फॉर्मेशन दिखा देता है और वो कहता है कि मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। और चिनुन साथ में कहता है कि शॉर्ट फॉर्मेशन में इविल स्पिरिट भी घुस सकता है। इस पर वे लोग बहुत ही खुश होते हैं। और फिर चिनुन फ्रोजन सॉस संजियन को दे देता है और रिबन ड्रेस सेल्फ डिफेंस के लिए चिन को दे देता है और 2 जोड़े क्लॉ चूहू को दे देता है और कुछ पिल्स अपने पापा को दे देता है और कहता है कि इससे आपकी घाव भर जाएंगी। और फिर चिनुन अपनी स्टोरेज रिंग को दिखा देता है। इस पे बहुत सारे वेपन स्टोन होते हैं। इस पर सीनियर यांग चिनुन से कहते हैं कि ये सारे वेंजियन हॉल के चोरी के सामान है। इस पर चिनुन कहता है कि हाँ, आप बहुत ही ऑब्जर्वर हैं। फिर चिनुन के पापा चिनुन को अकेले में ले जाकर पूछते हैं कि तुम्हारी माँ के बारे में कुछ पता चला क्या। इस पर चिनुन कहता है कि हाँ, मुझे पता चला कि वो जिंदा है, लेकिन फानूजी ने उसके शरीर में एक जहर डाल दिया जिससे उसे बहुत दिनों से तकलीफ हो रही है। यह सुनकर चिनुन के पापा को बहुत ही गुस्सा आता है। इस पर चिनुन कहता है कि एंशिएंट हॉल और वेंजियन हॉल ने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया, उन्होंने हमारी फैमिली को तोड़कर रख दिया और मेरी माँ को बहुत ही तकलीफ दिया। चू फैमिली, तियांगोंग और ले हॉल तीनों ने मिलकर मेरी माँ को बहुत ही तकलीफ दिया। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा, बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं उनसे बदला ले चुका हूँ। इस पर उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, तुम बदला लो, मैं तुम्हारे फुल सपोर्ट में हूँ, लेकिन कभी रिस्क नहीं लेना। इस पर चिनुन कहता है कि आप बस देखिए। और फिर चिनुन वहाँ से आगे निकलकर लुओ लुन के पास जाता है। वहाँ पर सीनियर लिन और सीनियर मो आ जाते हैं। वे चिनुन से पूछते हैं कि क्या तुमने कोई भी रास्ता निकाला लुओ लुन को जगाने के लिए। इस पर चिनुन अपने द्वारा व्हाइट फ्लावर और इन ग्रास के द्वारा तैयार किए गए उस पिल को दिखा देता है उन लोगों को। और चिनुन उन्हें बताते हैं कि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स वेंजियन हॉल के मेडिसिन गार्डन में हजारों सालों से पड़े हुए हैं, इससे इनकी पावर हजारों गुना बढ़ गई है। इस पर दोनों सीनियर चिनुन से कहते हैं कि तब शायद लुओन जाग सकती है। हम लोग इंतजार किस चीज के कर रहे हैं, पिल को डालो उस पे दो। चिनुन उस पिल का इस्तेमाल बहुत देर तक लुओन पर करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। फिर सीनियर चिनुन को कहते हैं कि तुमने अपना बेस्ट दिया, अगर ये नहीं उठी तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चिनुन दोनों सीनियर के साथ वहाँ से निराश होकर के जा रहा होता है। तभी अचानक चिनुन का वो पिल वो इन पर काम कर जाता है और लुओन हाउस में आ जाती है। चिनुन जाकर के उसे अपने टाइगर में बिठा लेता है और कहता है कि तुम 1 साल से सोई हुई थी। और चिनुन उसे कहता है कि मैं सारी चीजों को तुम्हें एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। यह सुनकर वो बहुत ही हैरान होती है, लेकिन उसके हाथ में एक स्पिरिट बेस्ड एग होता है और तभी अचानक वो एग फट जाता है। उसमें से एक कैट बाहर आता है। वो कैट जन्म होने के बाद ही सारे लोगों से खेलने लगता है। उस कैट को देख करके लोग कहते हैं कि इस प्रकार का कैट हमने पहले कभी नहीं देखा। और फिर वो कैट चिनुन के टाइगर के अंदर चले जाता है। चिनुन कहता है कि मेरे टाइगर के पैर में जो मेटल है उससे उसकी फाइटिंग कंट्रोल होती है, लेकिन अचानक ये कैट उसके अंदर घुसा और उसकी किलिंग पावर बहुत ही बढ़ गई। इस पर सीनियर मो कहते हैं कि तुम्हारे टाइगर की पावर नहीं बढ़ी है, दरअसल उस कैट ने उस टाइगर के बॉडी को इस्तेमाल किया उसके पावर को बढ़ाने के लिए। यह देखकर सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। लुओन कहती है कि इस कैट का नाम मैं आज से ज्याओहुन रखूंगी। और आगे हमें लुओन को दिखाया जाता है, वो मेडिटेशन में बैठी हुई होती है। सीनियर मो उसे देख करके कहते हैं कि शायद इसकी कल्टीवेशन बेस आज ब्रेक थ्रू कर जाएगी। वहीं दूसरी ओर हमें चिनुन को भी मेडिटेशन में बैठे दिखाया जाता है। फिर कुछ ही देर में चिनुन 3rd लेवल हेवनली अर्थ स्पिरिट रियल्म को क्रैक कर देता है। और आगे हमें चिनुन को सारे फैमिली मेंबर के साथ दिखाया जाता है और वो सीनियर लिन से कहते हैं कि मैंने जो आपको पिल दिया उसे आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए, वो आपके बहुत ही काम आएगा। और चिनुन सीनियर मो को कहते हैं कि मैंने जो आपको स्टोरेज वॉल्ट दिया है उसमें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स हैं, उसका इस्तेमाल ढंग से कीजिएगा। इस पर सीनियर मो चिनुन से कहते हैं कि जहाँ तक मुझे समझ में आता है तुम स्टोन फॉरेजिंग और शॉर्ट फॉर्मेशन अपने द्वारा बनाए गए दोनों को कंबाइन करके एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार करना चाहते हो, जिससे तुम्हारे द्वारा दिए गए वे 3 बड़े बड़े शॉर्ट एम्परर ग्रेड के वेपन बन जाए। इस पर चिनुन कहता है कि हाँ, आपने सही समझा। और चिनुन साथ में लोगों से कहता है कि 3 महीने बाद मेरा 6 सेट कंपटीशन खत्म होगा, फिर हमारा जिनतियान आर्मी तैयार होगा अपने डिटरमाइन किए गए लोकेशन पर। और चिनुन लोगों से कहता है कि मुझे अपने 6 सेट कंपटीशन के लिए देरी हो रही है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं ची तियानफेंग आप लोगों का हाथों सौंपता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। चिनुन के वहाँ से जाने के बाद ची तियानफेंग के सारे लोग चिनुन द्वारा सिखाए गए सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और फिर चिनुन अपने टाइगर में बैठ करके एंशिएंट स्टार सेक्ट पहुंचता है। वहाँ के लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि प्रत्येक 10 साल में 6 सेट कंपटीशन होता है, ये देखने में मजा ही आ जाएगा। और चिनुन ये सोच रहा होता है कि एंशिएंट स्टार सेक्ट यहाँ के 5 मुख्य फैमिली में से एक लियू फैमिली से मेरी माँ लियू मैंगयान संबंधित थी
और चिनुन सोचता है कि इस पर मैं कॉन्गजिंग सिटी के लियू फैमिली के पास जाऊंगा अपने माँ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर वो वहाँ से आगे निकल जाता है। चिनुन के साथ उसका कैट और उसका टाइगर होता है। चिनुन उन्हें स्पिरिचुअल फ्रूट खिलाने के लिए वहाँ से नीचे उतरता है। चिनुन जब वहाँ पर उतरता है तब कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। इस पर शू फैमिली का सूचन उसे कहता है कि मैं आपसे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। चिनुन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल फ्रूट खरीदने के लिए आया हूँ। इस पर सूचन चिनुन से कहता है कि मैं आपके सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकता हूँ और वो एक मास्टर को ऑर्डर देता है कि चिनुन को मेडिसिन गार्डन ले जाया जाए।